नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई सामने आ रही है। कार्बन डेटिंग को लेकर आज फैसला आना था कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होगी या नहीं। इसको लेकर वाराणसी जज ने अपना बड़ा फैसला सुनाया है। कार्बन डेटिंग की मांग को वाराणसी जिला जज ने खारिज कर दिया है, यानी कि अब शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पूरे शिवलिंग के आसपास के एरिया को सील कर दिया जाए, तो कोर्ट का यह कहना है कि उस जगह से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। पर जज ने अपने आदेश में क्या कहा, क्या ये हिंदुओं को बड़ा झटका लगा है? इस बड़ी खबर के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। वाराणसी जिला जज ने अपने फैसले में क्या सुनाया? देखिए, वाराणसी कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि इसकी कोई कार्बन डेटिंग नहीं होगी और ये कहा कि कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होगा। और इसके पीछे जो तर्क दिया गया वो ये तर्क दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि उस परिसर के साथ कोई छेड़खानी ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस वजू खाने को और उस परिसर को सील कर रखा है। अरे भाई, जब ये कर रखा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये आदेश दे रखा था जिसके ऊपर आपको अभी ये फैसला आप सुना रहे हो, तो इस पूरे प्ली को इंटरटेन ही नहीं करना था। उस वक्त ही कह देना था कि चूंकि ये कोई भी कार्रवाई उस परिसर के अंदर, कोई भी इन्वेस्टिगेशन, कोई भी कार्बन डेटिंग उस परिसर के अंदर जो कुछ भी है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा, तो फिर आपको पहले ही इस प्ली को रिजेक्ट कर देना था। इतनी सुनवाई, इतना चीज़ होने के बाद आप इस तरह का एक फैसला दे रहे हैं। फैसले में और क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि भाई ये मसला जो है वो तो हम डील कर रहे हैं, लेकिन अगर अभी परिसर के अंदर कोई छेड़छाड़ होती है, अगर वहाँ कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आदेश दिया जाए या फिर वहाँ पे कोई शिवलिंग को कार्बन डेटिंग किया जाए, इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी। मतलब ये कि अगर वहाँ पे ये पता लगाया जाए कि वो ज्योतिर्लिंग है या नहीं है, वो शिवलिंग है या नहीं है, तो उससे कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी। भोलेनाथ और ये शिवलिंग इतने सालों से वजू खाने के अंदर दबा हुआ है। हिंदुओं की भावनाओं का कोई देश के अंदर में कद्र नहीं है। हिंदू कह रहे हैं कि भाई वो हमारे शिवलिंग हैं, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि फव्वारा है। शिवलिंग को कोई फव्वारा कह रहा है, उससे हिंदुओं की भावना आहत नहीं हो रही। ये कानूनी दांवपेच के चक्कर में कब तक इस तरह के फैसले होते रहेंगे कि जिसमें सच को दबाया जाए? भाई, ये सिंपल सा सवाल था कि ये जो अंदर वजू खाने में जो शिवलिंग मिला है वो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, कितना पुराना है, कब से है, क्यों है, इसकी जानकारी आपको तो ये तो बताना पड़ेगा। सच को दबाने का ये किस तरह का फैसला हुआ है और क्या सच्चाई को छुपाना इस देश के अंदर न्याय कहलाएगा? ये तो अजीबोगरीब, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है भाई इस तरह के फैसले कैसे लिए जा सकते हैं। लेकिन इस कार्बन डेटिंग को लेकर इतनी लंबी सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष तो इस बात के लिए अड़ा हुआ है कि नहीं, कार्बन डेटिंग होनी चाहिए। अब लेकिन एक बड़ा झटका माना जा रहा है, तो आगे हिंदू पक्ष की तरफ से अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, ये झटका है क्योंकि ये फैसला बिल्कुल इसको कह सकते हैं कि अनरीजनेबल है। आइदर तो आपको ये प्ली एक्सेप्ट नहीं करना था, सुनवाई नहीं होनी थी, आपको शुरुआत में ही कह देना था कि भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि उस परिसर के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी आप सुनवाई करते हैं और उसके बाद लोगों को पूरे देश में सब लोगों ने देख लिया अंदर क्या है परिसर के अंदर। सब परिसर के अंदर सर्वे हो सकता है, परिसर के अंदर की फोटोग्राफी हो सकती है, परिसर के अंदर ये पता नहीं लगाया जा सकता। इसका मतलब तो यही है कि वो जो शिवलिंग है, शिवलिंग नीचे तक दबा हुआ है। नीचे से वो क्या है, क्या बेस है कि वाकई कुछ लोग मुस्लिम पक्ष भी तो इस पूरे केस में कोर्ट में कह रहे हैं भाई ये फव्वारा है, फव्वारा है, फव्वारा है। हिंदुओं के शिवलिंग को फव्वारा बताया जा रहा है। ये सच फव्वारा है कि शिवलिंग है, ये सच्चाई सामने आए, यही तो न्याय होगा।
असत्य के आधार के ऊपर कोई तो न्याय होता नहीं। सच के आप उसको खोजबीन करेंगे नहीं, आप उसके ऊपर कोई माने इसका मतलब साइंस को फेंक दो। फिर मुस्लिम पक्ष ये साबित नहीं कर पा रहा है कि भाई आखिर वहाँ पे उनका क्या अधिकार है। वक्फ का अगर की ज़मीन है तो किसने वक्फ किया, किसने दान दिया, ये सारी तमाम चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन कोर्ट का अचानक से फैसला आ जाता है। खैर, एक बात तो ये है, आपने कहा कि अब क्या फैसला होगा, अब इनको सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा। हिंदू पक्ष को स्टेटवे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि बनारस के कोर्ट ने बाकायदा ये कहा है कि आपके आदेश की वजह से सच का पता नहीं चल पा रहा, आपके आदेश की वजह से कार्बन डेटिंग नहीं हो पा रही, आपके आदेश की वजह से कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन अलाउ नहीं किया जा रहा है, तो आप इस पे मार्गदर्शन दें, आप इस पे फैसला सुनाएं कि क्या आपने अपने फैसले में ये कहा था कि भाई ये सच को छुपा दो। ये तो सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाए, क्योंकि बनारस के कोर्ट ने यही कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब जबकि अगर हम पीछे के केसेस में अगर जाएं तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर कहा था, दो चीज़ें थी, दोनों अलग अलग चीज़ें थी। एक कि जब ये सुनवाई की शुरुआत हुई तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और ये कहा कि ये जो है ये मेंटेनेबल नहीं है, ये जो प्ली है वो इसलिए मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविज़न 1991 ये जो है वो इसके आड़े हाथ आता है और इस वजह से जो बनारस की जो कार्रवाई है उस पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई ये जो मसला है वो आप वापस बनारस के कोर्ट में जाएं। बनारस के कोर्ट को कहा गया था कि आपको 4 सप्ताह का 8 सप्ताह 4 सप्ताह का मोहलत दे रहे हैं, आप इस पे कुछ फैसला ले लें। फिर जब वो सर्वे हुआ, सर्वे के बाद जब सिविलिंग की बात आई तो फिर ये लोग पहुंचे तो उन्होंने कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने के आदेश पे चीज़ों को सील कर दिया गया और ये कहा गया भाई सारा फैसला बनारस के कोर्ट में होगा। अब जब सारे अधिकार बनारस के कोर्ट को दे दिए गए थे और अचानक से इतनी सारी सेशन से इतना सारा टाइम सुनवाई में डालने के बाद अब आप ये कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए, हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, ये तो सरासर न्याय नज़र नहीं आ रहा है। ये हिंदू पक्ष के लिए आज इसको एक झटका माना जाएगा, क्योंकि ये साफ साफ प्रथम दृष्टया नज़र आ रहा है कि वो कोई आम पत्थर नहीं है, वो कोई फव्वारा नहीं है, ये एक शिवलिंग है और वो भी ऐसा शिवलिंग जो नंदी जी जिसकी तरफ देख रहे हैं वो हिंदू मान्यताओं के मुताबिक वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कि ये एक ऐतिहासिक हिंदुओं के धर्म के मुताबिक वो एक ज्योतिर्लिंग है। अब ये संशय अगर हमारे दिमाग में है, इस संशय का हल कैसे इसका निदान होगा? इसके लिए तो साइंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। राम मंदिर में यही तो कोर्ट ने किया कि भाई जब विवाद बहुत ज़्यादा हो गया तो कोर्ट ने कहा कि भाई अब ये तर्क कुतर्क करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सीधे सीधे आप साइंटिफिक एविडेंस जो है आप पैदा करो। अगर मंदिर है नीचे तो वो खुदाई में नज़र आ जाएगा, तो आपने खुदाई के आदेश दिए, खुदाई हुई, अगर वहाँ पे कोई मंदिर का कोई चिन्ह प्रतीक चिन्ह वगैरह कुछ नहीं निकलता तो मुस्लिम पक्ष को की जीत हो जाती। वही चीज़ यहाँ पे करना था, लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू जो मेजॉरिटी में है उसको हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको बैठे बिठाए हाथ में सब कुछ परोस के दे दिया जाता है, चाहे वो गलत अपनी जगह पे क्यों ना हो। साइंस को रिजेक्ट कर देना, इन्वेस्टिगेशन को रिजेक्ट कर देना, सच्चाई पता करने के तमाम तरीकों को रिजेक्ट कर देना, ये मेरी नज़र से तो न्याय नहीं हो सकता। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो भले ही आज हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा हो, लेकिन हिंदू पक्ष इतनी आसानी से चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि आज वाराणसी के जिला जज ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में उसको पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, इसको लेकर उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, पर कार्बन डेटिंग की मांग को लेकर हिंदू पक्ष अड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि हिंदू पक्ष का अगला कदम क्या होगा।
होगा, पर आज की अभी की बड़ी खबर यही है कि आज वाराणसी जिला जज ने अपना अहम फैसला सुनाते हुए कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दी है। मतलब अब शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।